ब्रेकिंग न्यूज जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है और अर्निया सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। अर्निया सेक्टर के सभी पोस्ट पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी हो रही है और पाक रेंजर्स को भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान करारा जवाब दे रहे हैं। इस तरह की आशंका है कि आतंकी घुसपैठ कराई जाने की कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से और इसीलिए इस तरह की गोलीबारी, इस तरह की शेलिंग की जा रही है। बॉर्डर पर इस वक्त हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अर्निया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फिर सीज फायर तोड़ा गया है। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव अर्निया से जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। अजय, अभी मुझे अपडेट बताइए, क्या इस वक्त सिचुएशन है, क्या इस वक्त हालात हैं? आप मौके पर मौजूद हैं, क्या शेलिंग हो रही है? आवाज सुन सकते हैं आप? रोहित, इस वक्त मैं अर्निया सेक्टर के उसी इलाके में हूं और आपको बता दूं कि यहां पर हालात जो है वो काफी चिंताजनक बने हुए हैं। आपको बता दूं कि मासूम बच्चों को लेकर महिलाएं, बच्चे जो हैं इस वक्त सड़कों पर हैं, अपने घरों से निकलकर जो है वो सुरक्षित जगहों पर जाने के प्रयास कर रहे हैं। और ये रात के अंधेरे में आपको बता दूं कि 10 बजे का वक्त है जब पाकिस्तान की तरफ से अचानक से फायरिंग शुरू कर दी गई और फायरिंग भी इस कदर की गांव के अंदर पाकिस्तान की तरफ से एक बार शेलिंग फिर से शुरू की गई है। और वो पुराना वक्त लगभग 3.25 साल बाद पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग की जाती थी, वही हालात जो है वो बन गए हैं। आप देखेंगे लोग सड़कों पर हैं अपने बच्चों को लेकर, अपने जो घर की महिलाएं हैं उनको लेकर, ताकि वो किसी भी तरह से इस वक्त अपनी जान जो है वो बचा सकें, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अचानक से हैवी फायरिंग शुरू कर दी गई है। आप देखेंगे मासूम बच्चे हैं। आप कब निकले, क्या हुआ? अभी निकले सर, धमाका हो रहा था इधर। गांव के अंदर क्या बम गिर रहे हैं? गांव के अंदर भी गिरा था दो, तब हम लोग भागे। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप देखेंगे रोहित, ये अपने घरों से निकले हैं। आप क्या कर रहे थे जब ये फायरिंग शुरू हुई अचानक? हम तैयारी होकर भागते हैं उधर से, जान बचा को जी जाने के लिए भाग रहे थे कि हम लोग जान चल जाएगा, तो वहां से निकल आए हैं? हाँ अभी वहाँ अर्निया से भाग रहे हैं हम। तो गांव के अंदर भी बम गिरे? हाँ गिरे हैं। आप इस चीज को सोचिए रोहित कि ये लोग जो है इस वक्त क्या हुआ? पूरे 6 मोटार जो अभी गिरे हैं साहिबंद के पास, 6 मोटार गिरे हैं। पूरा का पूरा गांव खाली है। हर 3-4 साल बाद हमें भागना पड़ता है। हम तो यही सरकार से मांग करते हैं, एक बार इनसे हमारी आर पार हो जानी चाहिए। आप इस चीज को सोचिए लोग कितने दुखी होंगे। आपको बता दूं कि रोहित, इस वक्त जो है इस पूरे इलाके में मूवमेंट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। आप ये देखिए, ये जो इलाका है, ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज के आगे जाने का मतलब है कि आपको खतरे के उस घेरे में चले जाते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको दिखाएं। और एक और धमाका जो है वहां पे ठीक सामने हुआ है। लगातार 6 बम जो है वो अर्निया गांव में गिरे हैं। और इसी तरह से आप देखिए लोग जैसे कैसे हैं अपने घरों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो मिल पा रहा है, जो इकट्ठा हो पा रहा है, उसे लेकर अभी लोग जो है वहां से निकल रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से जो है अपनी जो है वो जान बचाई जा सके। क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं इस वक्त, आपको बताऊं शादियों का सीजन था और लोग अपने घरों से निकलकर शादियों में गए थे। और कई बैंकेट हॉल जो है इस इलाके में जो है वो थे। और जिस तरह से उस पूरे इलाके में जो है ये हुआ, इस इलाके में हुआ, उसके बाद जो है ये बताता है कि पाकिस्तान की एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान ने जो है यहाँ पर फायरिंग की। और अचानक से इस फायरिंग में जो है यहाँ फायरिंग करके इसको निशाना बनाने का, इस इलाके में निशाना बनाने का सिलसिला जो है वो शुरू किया है। और हैवी फायरिंग जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। अजय, मुझे एक चीज बताइए, मुझे थोड़ा डेमोग्राफी यहाँ की समझाइए, क्योंकि आप मौके पर हैं। यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर कितना दूर है? जहां से फायरिंग हो रही है, पाकिस्तान की जो पोस्ट हैं, चौकियां हैं, वो यहां से कितना दूर है? जरा डेमोग्राफी मुझे थोड़ा समझाइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है, इस इलाके में अगर बात की जाए तो ये जो इलाका है अर्निया का, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर जो हालात हैं वो ये हैं कि वहां पर लगातार बम गांव के अंदर गिर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं। आप लोग कहाँ थे? सारा मैं इधर ही पैलेस में थे। शादी में आए थे? हाँ शादी में। तो फिर क्या हुआ अचानक से? अभी आवाज सुनी है कि गोले चल रहे हैं, तो हम गांव में गए नहीं। अच्छा, गांव से वापस निकल आए हैं? हाँ।
और आप इस चीज को सोचिए रोहित, जिस तरीके से ये फायरिंग हो रही है, एक दूल्हे की गाड़ी है, दूल्हा जो है यहाँ पे था और दूल्हा जो है आप देखेंगे इस वक्त यहाँ से निकलकर जो है वो वापस जा रहा है, क्योंकि शादी के दौरान जो है अचानक जो फायरिंग हुई, शादी के बाद जो फायरिंग हुई उसके बाद जो है ये यहाँ पर स्थिति जो है वो पैदा हो गई, जिसके कारण यहाँ से लोगों को निकलकर जो है भागना पड़ा। और इस वक्त हम अरनिया सेक्टर के उसी गांव में है और आप देखेंगे पीछे जो लोग हैं, ये लोग जो हैं अब इस चीज को लेकर परेशान हैं कि आखिरकार यहाँ से क्या होगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और इन छोटे छोटे बच्चों के साथ ये कहां जाएंगे, क्या करेंगे, इस चीज के लिए इनके लिए काफी दिक्कतें जो हैं वो पेश आ रही हैं। आप बताइए, आप कहां थे जब ये फायरिंग हुई? हम तो घर में ही थे। क्या हुआ, क्या अचानक से? अचानक फायरिंग की आवाज आई, फोन किया बॉर्डर पर, बोलते फायरिंग हो रही है। जब थोड़ी देर के बाद देखा, उस टाइम खाना ही खा रहे थे, और थोड़ी देर के बाद देखा तो गांव के नजदीक राउंड आना शुरू हो गए। तो हमने सोचा काम से बच्चों को तो कहीं पीछे करके आ जाए, ये छोटा बच्चा है, कहीं कान कून को पर्दा फट जाए कि क्या फायदा है, इसको हमने अभी पड़ोस में दूसरे गांव में भेज देंगे, तो खुद वापस जाएंगे अभी गांव में। टाइम टूबले खाना खाते मेरे 7:30-8 बज ही गए थे। रोहित, खाना खाने का वक्त था और अचानक से जो है फायरिंग जो हुई, उसके बाद यहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ से अपने घरों से निकलने को मजबूर हो गए और हालात काफी चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरीके से ये हालात हुए हैं और पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जो है रात के अंधेरे में की गई है, ये एक सोची समझी साजिश जो है वो लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है इस वक्त शादियों का सीजन है, पाकिस्तान जानता है कि इस वक्त फसल की कटाई होनी है और इसी वजह से पाकिस्तान कहीं ना कहीं यहां इस इलाके में जो है फायरिंग करके मासूम लोगों को निशाना बनाने का सिलसिला जो है पाकिस्तान ने शुरू किया है। अजय, अरनिया सेक्टर में ही अभी 2 दिन पहले भी ऐसे ही गोलीबारी हुई थी, जब बीएसएफ के 2 जवान भी घायल हुए थे। यही अरनिया में ही पाकिस्तान ने गोलीबारी की थी और 2021 के बाद एक शांति समझौता 2021 में हुआ था, उसके लगभग 2 साल के बाद इस तरीके की घटना हुई है पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल रोहित, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो लगभग 2021 में फरवरी में जो है पाकिस्तान के साथ जो है युद्ध विराम को लेकर पाकिस्तान इस चीज को लेकर एग्री हुआ था कि पाकिस्तान जो है यहां पर युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करेगा और यहां पर जो फायरिंग करके लोगों को निशाना नहीं बनाएगा। लगभग 2.5 साल तक जो है यहां पर शांति रही, मगर अचानक से एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से जो है वो फायरिंग शुरू की गई है। अब मासूम लोगों को एक बार फिर से निशाना बनाना शुरू हुआ है, क्योंकि अभी जो फायरिंग हो रही है उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो है वो सिविलियन इलाकों में फायरिंग की जा रही है, शेलिंग की जा रही है, जो दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो है एक चाल है जिसके तहत पाकिस्तान ने ऐसा किया है। कुछ दिन पहले 18 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से अरनिया के विक्रम पोस्ट के इलाके में बीएसएफ के 2 जवानों को निशाना बनाया गया था और उसके बाद आज एक बार फिर से फायरिंग जो है वो तेज हुई है, जो बताता है कि पाकिस्तान किस तरीके से इस इलाके में लोगों को निशाना बनाने की फिराक में है। अजय, ये माना जाता है बॉर्डर एरियाज में खासतौर पर कि इस तरह की शेलिंग जब की जाती है उसके पीछे मंशा ये होती है कि घुसपैठ कराना, ताकि इस गोलाबारी की आड़ में ध्यान भटकाया जा सके और घुसपैठ कराई जा सके। क्या इस तरह की मंशा हो सकती है पाकिस्तान की फिर से? देखिए रोहित, अब ये बड़ी साफ सी बात है, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो है फायरिंग की जा रही है, इसकी मंशा पाकिस्तान की यही होगी कि पाकिस्तान यहां पर घुसपैठ करा सके। क्योंकि अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर से लगातार जो सुरक्षा बलों के बयान आए वो यही आए कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया हो गया है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ इस साल 10 महीने में सिर्फ 10 आतंकियों ने जो है टेररिज्म का ज्वाइन किया, जिसमें से 6 मारे गए, 4 बचे, और जो बाकी जो टॉप कमांडर आतंकियों के थे उनका सफाया हुआ। आतंकी लगातार मारे जा रहे हैं, तो यहां पर हालात खराब करने की जो पाकिस्तान की साजिश है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो यह साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से यहां पर आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहता है और वो तभी मुमकिन होगा जब सरहद पार से पाकिस्तान जो है वो आतंकियों को यहां भेज सके। सेना लगातार अलर्ट थी, बीएसएफ लगातार अलर्ट थी, घुसपैठ हो नहीं पा रही, तो ऐसे में फायरिंग करके इस इलाके में चौकियों को जब निशाना बनाएंगे तो बीएसएफ की मूवमेंट जो है बॉर्डर पे कम होगी, सेना की बॉर्डर पर मूवमेंट कम होगी, जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान सोचता होगा कि शायद फायरिंग की आड़ में यहां से आतंकियों को घुसपैठ करा सके। दूसरी अहम चीज आपको बता दूं कि 50 से ज्यादा आतंकी जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कुपवाड़ा सेक्टर में खाली मारे गए हैं, जो घुसपैठ करते हुए मारे गए हैं। यह साफ दर्शाता है कि अलर्टनेस बहुत ज्यादा है और इसीलिए पाकिस्तान की जो चाल है घुसपैठ करवाने की वो नहीं चल पा रही है। अजय, भारत की तरफ से जवाब दिया जा रहा है?
बिल्कुल आपको बता दूं कि लगातार जो फायरिंग पाकिस्तान जो कर रहा है उसका जवाब जो है वो दिया जा रहा है। यहां मैं साथ साथ आपको बताता रहूं, विजुअल्स में आप देखेंगे यहां पर सिविलियन जो हैं वो लगातार यहां पर हैं और इन सिविलियंस को यहां घरों से भागना पड़ रहा है और वहीं बीएसएफ जो है वो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है फायरिंग का, ताकि किसी भी तरीके से इस इलाके में जो पाकिस्तान सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है या बाकी जो कोशिशें हैं पाकिस्तान की, उसको जो है वो नाकाम किया जा सके। अजय, लोग हैं आपके पीछे, मुझे उनके चेहरों पर डर दिख रहा है, आंखों में एक डर नजर आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है उसमें निशाना बन जाए, शिकार बन जाए। जरा लोगों से बात कीजिए, और रात किस तरह से कटेगी इन लोगों की, क्योंकि इनकी आंखों को देखकर, इनके चेहरों को देखकर लगता नहीं है कि इस गोलीबारी के बीच नींद आ पाएगी आज इनको। देखिए मेरे साथ एक शख्स है, आप ये बताइए कि क्या स्थिति है वहां पर, आप क्या कर रहे थे? बुरा हाल है बिरनिया का, जो रात को फायरिंग होता है ये बहुत बुरा हाल होता है, पाकिस्तान वाले करता है ये। मतलब मोदी सरकार को सोचना चाहिए, मतलब भारत कुछ करे उसको। ये बताइए, अभी बच्चों ने खाना खाया था जब घर पे? जी नहीं, अभी नहीं खाना खाया थे। कहाँ रहेंगे रात को? सड़कों पर रहेंगे, सड़क पर कहीं भी एडजस्ट करेंगे रात भर, क्या करेंगे तो। और दिन तो है नहीं से कहीं भाग के जाए हैं। आप इस चीज को सोचिए रोहित, की दिन नहीं है। देखिए एम्बुलेंस जा रही है रोहित, एम्बुलेंस गई है, ये एक इशारा है कि शायद वहां पर जो गांव के अंदर फायरिंग पाकिस्तान ने की है उसके कारण जो है उसके कारण जो है कोई नुकसान जो है वो हुआ हो सकता है। इस चीज की आशंका जो है वो कहीं ना कहीं बन जाती है। लगातार कई साल 2014 के बाद रोहित लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई और उस फायरिंग की वजह से जो है कई मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कई जो है बीएसएफ के जवानों की इसमें शहादत हुई, और मगर बीएसएफ और सेना ने लगातार मुंहतोड़ जवाब जो पाकिस्तान को दिया, उसी के बाद जो है एक बार शांति हुई। मगर आज पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर जब ये कोशिश की जा रही है यहाँ इन इलाकों को निशाना बनाने की, वो दर्शाता है कि पाकिस्तान किस तरीके से यहाँ सिविलियंस को निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जब निहत्थे लोगों को पाकिस्तान निशाना बनाएगा उसी से अंदेशा हो जाता है कि पाकिस्तान की क्या मंशा है, क्योंकि पाकिस्तान एक कायर मुल्क है। पाकिस्तान किसी भी तरह से भारतीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका मुकाबला नहीं कर पाता। एम्बुलेंस आप देखिए, ये गाड़ी एम्बुलेंस जो है वो निकली है यहाँ से, ये साफ दर्शाता है कि कोई जख्मी जो है, इस एक बीएसएफ का जवान जो स्थानीय लोग बताए, क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं कि अभी एक लोकल आदमी को लगी है, एक बीएसएफ के जवान को इंजर्ड हुआ है अभी। जो अभी 6 बम गिरे हैं ना अरनिया में, उसके साथ इंजर्ड हुए हैं, एक बीएसएफ का जवान बॉर्डर पे, दूसरा आदमी अरनिया में बोल रहे हैं अभी। ये जो शेलिंग है ये लोगों के घरों को निशाना बना रहा है? बिल्कुल सर, लोकल जो लोग रहते हैं उनके घरों को निशाना बना रहे हैं। पहली बार नहीं हुआ है, 2014 से रेगुलर ये होता ही रहता है हमारे साथ। तो हम तो यही अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि एक बार आर पर, बिल्कुल 5-7 दिन पहले हुए थे बीएसएफ के जवान जो। और आप इस चीज को सोचिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान फायरिंग करके यहाँ लोगों को निशाना बना रहा है सिविलियन इलाकों में, वो एक चिंता का विषय है। वो सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो आम लोगों के लिए है। जो अभी ताजा जानकारी जो स्थानीय लोगों से मिल रही है, क्योंकि अभी तक इसकी किसी तरह से हम पुष्टि नहीं करेंगे, मगर जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जो उनको अपने इलाकों से, अपने घरों से पता चला है, पड़ोसियों से, कि एक सिविलियन जो है उसकी वो जख्मी हुआ है पाकिस्तान की शेलिंग में, और एक बीएसएफ का जवान जो है वो इस फायरिंग में जो है वो जख्मी है। उन्हीं को यहाँ जो एम्बुलेंस गई है वो अस्पताल लेके गई है, और कहीं ना कहीं चिंताजनक माहौल जो है इस वक्त सरहद पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अरनिया सेक्टर में बना हुआ है। अजय, मुझे ये बताइए कि जो डेंजर जोन है, यानी कि वो इलाका जहां तक पाकिस्तान की गोलियां पहुंच रही हैं, वहां से लोगों को हटा लिया गया है, उनको सेफ जोन में ले आया गया है वहां से? देखिए एक चीज को समझना होगा, आप देखें, ये अभी देखिए ये महिला यहाँ से, आप कहाँ से आ रहे हैं? भैया यहीं से आ रहे हैं, मेरे बच्चे छोटे छोटे आगे मोटरसाइकिल पे आए थे, किसके साथ पता नहीं कहाँ पे ले गए मेरे बच्चे, कहाँ पे, प्लीज को बच्चे देखो। आप ये देखिए, ये महिला काफी परेशान महिला जो है वो कह रही हैं कि ये महिला जो है वो बता रही हैं कि ये अपने बच्चों को जो है जब वहां से इन्होंने निकाला, क्योंकि काफी ज्यादा फायरिंग हो रही थी, ऐसे में ये महिला जो है ये परेशान हो गई और इन्होंने उस वहां से बच्चों को जो है निकाल कर पीछे अपने सुरक्षित जगह पर भेजने के लिए किसी के साथ भेजा, और अब बच्चे कहाँ हैं वो कुछ अभी जानकारी इनको नहीं मिल पा रही है। तो ये इस वक्त परिस्थितियां जो है वो काफी चिंताजनक बनी है। ये आप कहाँ से आ रहे हैं? अरनिया से हमारे, अरनिया से गाँव में गाँव में। आप कहाँ जाएंगे रात को? अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं हम। देखिए
ये लगातार गाड़ियां जो है आप देखेंगे, ये गाड़ियां जो है यहाँ से निकलकर लोग जो है वो पीछे जा रहे हैं और कोशिश यही कि अपने बच्चों को बचाया जा सके, महिलाओं को पीछे ले जाया जाए। और अरनिया अगर बात करें, आप रोहित जो बता रहे थे कि अरनिया जो है वो लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पड़ता है और अगर पाकिस्तान अरनिया गांव को टारगेट कर रहा है तो वो सीधे तौर पर एक युद्ध की स्थिति होती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान जो है बीएसएफ को निशाना बनाना होता तो बीएसएफ बॉर्डर पे है, ना कि गांव में। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से गांव के लोगों को निशाना बनाकर कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि पाकिस्तान अब निर्दोष लोगों की हत्याएं करने की कोशिश कर रहा है। जो हमने हमास और इजराइल में देखा कि किस तरीके से वहां इजरायली सिविलियंस को टारगेट किया गया, यहां पर भी पाकिस्तान इसी तरह की परिस्थितियां बनाता है और पाकिस्तान जो है सिविलियंस को निशाना बनाकर, जब बीएसएफ के सामने पाकिस्तान की नहीं चलती, जब पाकिस्तान सेना का मुकाबला नहीं कर पाता तो पाकिस्तान यहां सिविलियंस को निशाना बना के उनको जो है वो कहीं ना कहीं यहां से परेशान करता है। और अब लोग जो है अपने घरों से निकलकर पीछे प्लान कर रहे हैं ताकि वो किसी सुरक्षित जगह पर जा सकें और सड़कों पर खड़े हैं क्योंकि उनको नहीं पता रात कहां गुजरेगी। अजय, यहाँ से जो बता रहे हैं लोग, जिनसे आप बात भी कर रहे हैं कि वो अरनिया से आ रहे हैं पीछे से, तो वो गांव जहां पर पाकिस्तान की गोलियां बरस रही हैं वो कितना दूर है यहाँ से, जहां से लोग अब भाग के आ रहे हैं, अपनी जान बचा के आ रहे हैं? देखिए, मैं कोशिश करता हूं आपको, जी बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मैं यहां से कोशिश करता हूं आपको बताने की। हाँ। ये देखिए, ये जो गांव है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, कैमरा क्योंकि ये काफी दूर है। ये सामने जो आप रोशनी देख रहे हैं यही अरनिया गांव है, जो इस जगह से जहां हम खड़े हैं यहां से मात्र 400 से 500 मीटर की दूरी पर है। यहीं पर 5 से 6 बम जो है पाकिस्तान ने गिराए हैं। ये इलाका जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और ऐसे इलाकों में पाकिस्तान अगर निशाना बना रहा है तो वो साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान किस तरीके से सिविलियंस को जो है वो निशाना बनाने की मंशा से जो है यहाँ पर बम गिरा रहा है, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ किसी तरह की कोई सेना चौकी नहीं है, कोई बीएसएफ नहीं है और ऐसे इलाकों में फायरिंग करने की मंशा जो पाकिस्तान की है वो साफ है कि सिविलियंस को निशाना बनाए, सिविलियंस को नुकसान करें और इसी वजह से शायद एक जख्मी जो है सिविलियन यहाँ पे हुआ है। आप देखें ये लोग जो है यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। जो आप कहाँ से आए? अरनिया से। तो आप बच्चों को लेकर जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे अभी थोड़ी आगे वाला गाँव हमारे इनकी मौसी रहती है, वहाँ अभी अचानक वहाँ से हम टीवी देख रहे थे, अचानक छोटी छोटी फायरिंग की आवाज़ आई, तो उसके बाद ऐसे 3-4 अभी हमारे पास साथ ही अभी 3-4 गोले पड़ गए अभी। तो अभी 10-15 मिनट हमें टाइम मिला तो बच्चों को लेके हम जा रहे हैं। आप सोचिए, आप भी घर पे थे, क्या हुआ? क्या हुआ अचानक जब घर पे थे? आवाज़ आ रही थी, धमाके हो रहे थे? आवाज़ आ रही थी। हाँ, तो अब डर लग रहा था वहाँ पे? हाँ। आप इस चीज को सोचिए, मासूम बच्चे जो हैं वो इस वक्त कहाँ जाएंगे, इस चीज को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो लगातार अपने घरों में इस वक्त कोई खाना खा रहा था, कोई पढ़ रहा था, कोई बच्चा जो है शादियों में परिवार के साथ गया था। तो ऐसे लोगों को निशाना बनाने की जो कवायद है वो पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर शुरू कर दी गई है। अजय, जो धमाका, हाँ, ठीक है, ये लगातार मैं आपको बता दूं, अभी एक और धमाका जो है वो सामने हुआ है। ये जो रोशनी आप देख रहे हैं यहीं पर ठीक जो है वो धमाका हुआ है और इस धमाके के बाद कहीं ना कहीं ये एक बार फिर साफ हो गया है कि पाकिस्तान की क्या मंशा है। ये सामने अगर आप देखेंगे बिल्कुल रात का अंधेरा है, ये जो रोशनियां हैं जहां पर लोग रहते हैं, यहां पर अगर लाइट्स आपको दिख रही हैं ये भी इक्का दुक्का है, क्योंकि इन लाइट्स को यहां पर एक एसओपी है कि किसी भी तरह से अगर बॉर्डर पर फायरिंग होती है तो लोगों को अपने घरों की रोशनी को बंद करना है ताकि वो इलाके जो हैं उसको टारगेट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ना किया जाए। लगातार धमाके 61 mm मोर्टार जो है वो पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त पूरे इलाके में दहशत है। लगभग 5 से 6 चौकियां इस वक्त रोहित ऐसी हैं जहां पर ये फायरिंग जो है वो हो रही है। और ये जो इलाका है आप देखेंगे, यहाँ जो गांव है इस वक्त गांव जो है वो दहशत में है और पूरा गांव जो है वहां से प्लान कर निकलने की कोशिश कर रहा है। और किसी भी तरीके से लोगों की सिर्फ यही कोशिश की किसी भी तरीके से इन इलाकों से निकलकर पीछे जाया जाए ताकि किसी भी तरीके से लोगों की जान बच सके, क्योंकि ये जो इलाके हैं ये काफी संवेदनशील इलाके हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से पहले भी फायरिंग करके कई बार जो है वो निशाना बनाया गया है। इस तरफ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, आप देखें ये रोशनी जो है यहां पर जो घर है इन्हीं घरों को निशाना बनाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से लगातार होती है। और इसी तरह से चिंगियां है, जो
इलाका पड़ता है चिंगिया, इसके अलावा आसपास के जो विक्रम इलाका पड़ता है, इसके अलावा अरनिया का है, पित्तल है, पिंडी का इलाका है। और आपको बताऊं 2014 में भी इसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से अचानक फायरिंग करके सबसे पहले पित्तल पोस्ट पर संजय कुमार नाम के बीएसएफ के एक जवान को निशाना बनाया गया था। और अभी कुछ दिन पहले 18 तारीख को जो है आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई और विक्रम पोस्ट पर तैनात जो हैं वहां पर सुजीत कुमार नाम और के एक बीएसएफ के जवान को जो है फायरिंग करके निशाना बनाया गया जब वो सरहद पर अपनी मेंटेनेंस का काम कर रहा था, ड्यूटी पर था, और उसी को निशाना बनाकर उसके एक साथी और उसको दोनों को जख्मी किया गया। और उसी के बाद से लगातार जो है वो सिलसिला चल रहा है। आप कहां से आ रहे हैं अभी? अभी हम इधर से आ रहे हैं, अर्निया से शादी में आए थे यहाँ पे? यस। क्या हुआ क्या अचानक से? अचानक से फायरिंग स्टार्ट होगी इधर। तो अभी क्या बाकी रिश्तेदार पीछे ही हैं सारे? अभी पीछे ही हैं। तो फिर उनकी चिंता हो रही है इस वक्त? हाँ, हो तो रही है। आप इस चीज को सोचिए क्योंकि लोग इस गांव की अगर बात करें तो यहाँ पर कई बैंकेट हॉल हैं जहां पर इस वक्त शादियों का सीजन है, तो शादियां वहां चल रही थी और अचानक से वहां पर जब फायरिंग हुई तो लोगों को इतना मौका नहीं मिला क्योंकि लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और अचानक से फायरिंग करके पाकिस्तान ने उन लोगों उस गाँव में जो है गोले बरसाना शुरू किए, जिसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में इस वक्त दहशत फैली हुई है। बिल्कुल अजय, मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर से बताएं कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कहां हुआ, और मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं कि 18 तारीख को भी यहां पर पाकिस्तान ने गोले बरसाए थे। क्या उसके बाद से लगातार पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर रहा है? क्या उसके बाद से लगातार इस तरह की शेलिंग हो रही है या फिर 18 तारीख के बाद आज फिर दोबारा हुआ ऐसा? हेलो अजय, आवाज मिल रही है आपको मेरी? मुझे लग रहा है शायद अजय से संपर्क टूट गया। हम दोबारा कोशिश करेंगे अजय से संपर्क साधने की, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अरनिया सेक्टर की तस्वीरें हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस वक्त गोलीबारी की जा रही है। और जैसा कि हमने तस्वीरें आपको दिखाई, भगदड़ मची हुई है वहां पर, लोगों में गोले बरसाए हैं। जैसा कि अजय ने बताया कि 9 mm के मोर्टार पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान की चौकियों से दागे गए हैं इस अरनिया गांव में, अरनिया सेक्टर में, जो कि बॉर्डर से बेहद करीब है। घरों को निशाना बनाकर, सिविलियंस को निशाना बनाकर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है, मोर्टार दागे जा रहे हैं, जिसके बाद एक दहशत और डर का माहौल है। इसीलिए लोग अब इस गांव को खाली करके, देखिए ये लोगों की तस्वीरें हैं, ये डर और दहशत के चलते लोग इस गांव से निकलकर अब किसी सेफ इलाके की तरफ जा रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के इस हमले का, पाकिस्तान की इस गोलीबारी का लोग शिकार हो जाएं। अरनिया सेक्टर जो बहुत करीब है बॉर्डर से, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई है। 2021 में एक शांति समझौता हुआ था नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच, जिसमें दोनों देश इस बात पर राजी हुए थे कि इस तरह की हरकतें नहीं होंगी, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज़फायर तोड़ा है 2021 के बाद। 25 फरवरी 2021 वो तारीख थी जिस दिन दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट हुआ था कि सिविलियन इलाकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, इस सीज़फायर का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान ने तकरीबन 2.5 साल के बाद सीज़फायर का उल्लंघन किया और सिविलियन इलाकों को निशाना बनाकर पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चलाई गई हैं, मोर्टार दागे गए हैं। 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को, यानी कि अब से 7 दिन पहले सबसे पहले पाकिस्तान की ओर से गोलियां चलाई गई थी, जिसमें बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए थे। और अभी भी भगदड़ मची हुई है यहां पर अरनिया में। और जैसा कि हमने देखा तस्वीरों में कि कुछ एम्बुलेंसेस भी यहां से गांव से निकलकर गई हैं, लोगों को ले जा रही हैं। कितने लोग हैं उन एम्बुलेंस में, कौन है कौन नहीं है, अभी इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरह से लोग डरे हुए हैं, बदहवास हैं, उनका यह कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे गए, अचानक से कुछ धमाके हुए, विस्फोट हुए, उसके बाद उन्हें कुछ नहीं सूझा, क्योंकि जो बॉर्डर एरियाज हैं, खासतौर पर वो इलाके जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से बिल्कुल सटे हुए हैं, वहां पर एक प्रोटोकॉल होता है कि रात के वक्त जब इस तरह की शेलिंग हो, बमबारी हो, तो फौरन अपने घरों की लाइटों को बंद कर दिया जाए। इसीलिए इस इलाके में अभी इस वक्त अंधेरा कर दिया गया है। लेकिन जो लोग अपने घरों में अभी सोने की तैयारी कर रहे थे, वो लोग अपने घरों से निकलकर अब किसी सुरक्षित ठिकाने पर जा रहे हैं। अभी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी दिखाया कि कैसे एक दूल्हा, उसकी गाड़ी सजी हुई थी, दूल्हा अपनी शादी के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन वहां पर मोर्टार दागे गए पाकिस्तान की तरफ से और अर्जेंसी में सब लोग वहां से निकले। इस वक्त गांव लगभग खाली हो गया है और लोग अरनिया से जो गांव है वहां से निकलकर इस वक्त सुरक्षित ठिकाने की ओर जा रहे हैं। लगातार शेलिंग की जा रही है पाकिस्तान की ओर से। मंशा इसके पीछे ये मानी जा रही है कि घुसपैठ कराने की एक कोशिश हो सकती है। इसीलिए जो बॉर्डर एरियाज हैं, खासतौर पर वो इलाके जहां पर पहले से घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जाती रही है, उन इलाकों को इस वक्त सील किया गया है। उन इलाकों पर इस वक्त सुरक्षा
बहुत टाइट कर दी गई है, लगातार गश्त हो रही है। बीएसएफ ने पूरे इलाके को, पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया है और लगातार पाकिस्तान की इस हरकत का, इस हिमाकत का जवाब दिया जा रहा है। करीब 6 ऐसे पॉइंट्स हैं, 6 ऐसी चौकियां हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई है, पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई है। इन इलाकों में इस वक्त बीएसएफ की जबरदस्त तैनाती है और लगातार बीएसएफ, भारत के जवान पाकिस्तान को उसकी इस हरकत का, हिमाकत का जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये सीज फायर के उल्लंघन का मामला है। एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है और ये पहला मौका नहीं है कि जब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा हो। हालांकि 2021 के बाद ये पहली मर्तबा है जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। बार बार पाकिस्तान सीज फायर के लिए हामी भरता है, लेकिन फिर पाकिस्तान अपने उसी वादे को भूल जाता है और सीज फायर तोड़कर भारत के बॉर्डर एरियाज, खासतौर पर जो वो इलाके जो सिविलियंस जहां पर रहते हैं, उनको डराने की नीयत से, उनको नुकसान पहुंचाने की नीयत से पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी की जाती रही है। 2003 में भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम समझौते पर शुरुआत में हस्ताक्षर किए, साइन हुए थे कि भाई इस तरह की शेलिंग नहीं की जाएगी, खासतौर पर जो सिविलियंस हैं उनको अटैक नहीं किया जाएगा, निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन बार बार पाकिस्तान ने अपने ही वादे को तोड़ा, सीज फायर का जो वादा था उसको तोड़ा। 2018 और 20 में पाकिस्तान ने 10,752 बार सीज फायर तोड़ा और पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में 364 सुरक्षाकर्मी और 341 जो नागरिक हैं, सिविलियंस हैं भारत के, वो घायल हुए थे पाकिस्तान की तरफ से अटैक में। 2018 से 2020 यानी कि 2 साल में 10,000 से ज्यादा बार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी और कई सिविलियंस, भारत के नागरिक घायल हुए थे। 2021 में आखिरी बार 25 फरवरी को युद्ध विराम समझौते पर दोनों देशों ने साइन किया, लेकिन उसके बाद 25 फरवरी 2021 के बाद आज तकरीबन 2.5 साल के बाद पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर सीज फायर को तोड़ा गया है और अर्निया सेक्टर को इस बार निशाना बनाया गया। अर्निया सेक्टर का वो एरिया जहां पर सिविलियंस रहते हैं, जहां पर भारत के आम लोग रहते हैं, उनको निशाना बनाकर फायरिंग की गई। इसी के चलते बदहवासी में लोग अब इस पूरे एरिया को खाली करके सुरक्षित ठिकाने की ओर जा रहे हैं। 2020 में भी ऐसे ही पाकिस्तान ने कई बार सीज फायर तोड़ा था। इस एक साल में सिर्फ 2020 में 5,000 से ज्यादा बार सीज फायर वायलेशन की घटनाएं हुई, गोलीबारी पाकिस्तान की ओर से की गई और ये वायलेशन एक साल में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा बार सीज फायर के वायलेशन का साल था, जब 2020 में 5,000 से ज्यादा बार पाकिस्तान ने युद्ध विराम का, सीज फायर का उल्लंघन किया था। और अब 2023 में ये पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज फायर तोड़ा गया है। 18 अक्टूबर से सबसे पहले गोलीबारी हुई थी 2021 के बाद। अब 18 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई थी, जिसमें बीएसएफ के 2 जवानों को गोली लगी थी, दोनों जख्मी हुए थे। और ये अटैक, ये गोलीबारी उस वक्त की गई थी जब बीएसएफ के जवान एक लाइन में फॉल्ट आने की वजह से वहां पर कुछ इंजीनियरिंग का काम कर रहे थे, उसको ठीक कर रहे थे। इसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से गोली चलाई गई थी, जिसमें बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभी भी कुछ लोगों के घायल होने की खबर है, लेकिन एग्जैक्टली कितने लोग घायल हुए हैं, कितनों को चोट लगी है, उनकी चोट की उनकी ग्रेविटी कितनी है, ये फिलहाल पता नहीं चल पाया। लेकिन एम्बुलेंसेस चूंकि जाते हुए देखी गई, इस गांव से एम्बुलेंसेस को निकलते हुए देखा गया, बहुत जल्दी में एम्बुलेंसेस को जाते हुए हमने देखा, तो इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा। साथ ही जो सिविलियंस जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हम लोग तो सोने की तैयारी कर रहे थे, अचानक से धमाकों की आवाज आई, जोर जोर से धमाके होने लगे, उसके बाद सब लोग डर गए और डर के बाद जैसे ही 4-5 धमाके हुए, फिर लोगों ने अपने अपने घरों की बत्तियां बंद की और फिर गांव से निकलकर भागने लगे सुरक्षित ठिकानों की ओर। इसके बाद बीएसएफ की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई है, जहां पर पाकिस्तान को उसकी इस हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अभी 10 मिनट पहले भी इसी गांव में एक मोर्टार आकर गिरा है पाकिस्तान का, जो ये बताता है कि अभी भी पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जा रही है इस एरिया को निशाना बनाकर। फिलहाल डेंजर जोन में जो लोग हैं, सबसे पहली कोशिश यही है कि डेंजर जोन बताने से मेरा मतलब आपको यहां पर यह है कि वो इलाका जहां तक पाकिस्तान के गोले पहुंच रहे हैं, जहां तक पाकिस्तान के मोर्टार पहुंच रहे हैं, जहां तक पाकिस्तान की गोलियां पहुंच रही हैं, उस एरिया को खाली करा लिया गया है, क्योंकि बहुत से लोग खुद निकल आए थे और बहुत से लोगों को सुरक्षा बलों के जवानों ने वहां से हटा दिया। लोग अब सुरक्षित जगह, सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं।